Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. Now, open your book and come to page number 126. Okay? So, today we'll continue from this page. Okay? We have done last 2 pages of this chapter. So I am reading from here. Please listen carefully. राजकुमार के साथी उसकी रक्षा के लिए दौड़े। राजकुमार का एक साथी भाला लेकर झील में कूद पड़ा। उसने निशाना साधकर सुअर पर भाला फेंका। सुअर छटपटा गया। रक्त की एक फुहार ऊपर उठी। सुअर अपने को बचाने के लिए किनारे की ओर झपटा। तब तक बंदूक की एक गोली उसकी कनपटी के पार निकल गई। सुअर तुरंत वहीं ढेर हो गया। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी जाल फैलाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरनों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओर लेटा हुआ हिरनों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। भागते समय काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। राजकुमार ने अपने साथियों से पीछे हटने के लिए कहा। राजकुमार बाकी हिरनों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, परंतु यह क्या? काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन रुक गए और काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरन कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से छलछला गई थीं। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी। राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो हिरनी को आसानी से पकड़ सकता था, पर उस समय वह सब भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। तभी हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। घर लौटने पर रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार ने बगीचे में जाकर हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे और फिर जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। राजा बनते ही राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और सभी जानवर सुख से रहने लगे। तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों की प्रति दया भाव रखना चाहिए। जीवों के प्रति क्या करना चाहिए? दया का भाव रखना चाहिए। उनके साथ कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है। राजकुमार के साथी उसकी रक्षा के लिए दौड़े। राजकुमार का एक साथी भाला लेकर झील में कूद पड़ा। भाला एक औजार होता है, ठीक है। उसे लेकर राजकुमार का एक साथी झील में कूद पड़ा। एक हथियार को हम भाला बोलते हैं, ठीक है। वो मारने के काम आता है। ओके।
उसने निशाना साधकर सूअर पर भाला फेंका। अब उसने निशाना लगाकर उस सूअर पर उस भाले को फेंक दिया। सूअर छटपटा गया। रक्त की एक फुहार ऊपर उठी। रक्त मतलब खून की एक फुहार ऊपर उठी। सूअर अपने को बचाने के लिए किनारे की ओर झपटा। तब तक बंदूक की एक गोली उसकी कनपटी के पार निकल गई। जैसे ही सूअर अपने आप को बचाने के लिए किनारे की ओर झपटा, तब तक क्या हुआ, बंदूक की एक गोली उसकी कनपटी के पार निकल गई थी। ठीक है। सूअर तुरंत वहीं ढेर हो गया, मतलब वहीं गिर गया। ठीक है। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरन आते दिखाई दिए। तभी उन्हें कौन आते दिखाई दिए? एकदम से हिरन। शिकारी जाल फैलाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। कहाँ छिप गए वे? झाड़ियों के पीछे। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओर लेटा हुआ हिरणों के झुंड के पीछे पहुंच गया। एक शिकारी ने क्या किया? वो झाड़ियों की ओट मतलब झाड़ियों का सहारा लेते लेते हिरणों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। ठीक है। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। एकदम से वो भागने लग गए जैसे उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई दी। भागते समय काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। जैसे ही वो भाग रहा था काला हिरन, तो वो जाल में फंस गया और शिकारी यही चाहते थे कि वह जाल में फंस जाए। राजकुमार ने अपने साथियों से पीछे हटने के लिए कहा। क्या कहा राजकुमार ने अपने साथियों से? कि तुम पीछे हटो। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, परंतु यह क्या, काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन रुक गए और काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। लेकिन हुआ क्या? काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन रुक गए और उस हिरन के पास आकर खड़े हो गए थे। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। अब वहाँ पे सारे ही जानवर उपस्थित थे, मतलब सभी वहाँ पे प्रेजेंट थे। ऐसा लगता था मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा लगता था कि सारे हिरन जो थे वो अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण मतलब कि स्वयं को खुद को प्रस्तुत कर रहे थे वो। ठीक है। खुद को प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरन कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। कातर मतलब होता है कि दुखी और मजबूर नज़र से क्या कर रहा था काला हिरन? अपने साथियों की तरफ देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से छलछला गई थीं, मतलब उसकी आंखों में बहुत आंसू भर गए थे। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी। राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था। राजकुमार को लग रहा था कि वह यह सब सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही। जैसे जानवर प्यार से एक दूसरे को वो करते हैं, सहलाते हैं, उसे खुजलाना बोलते हैं। ठीक है। लेकिन वो हिरनी वहाँ से गई नहीं और अपने साथी को ऐसे ही खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो हिरनी को आसानी से पकड़ सकता था, पर उस समय वह सब भूल गया था। वह चाहता तो उसे उसी टाइम पकड़ सकता था हिरनी को, लेकिन उसने पकड़ा नहीं। उस समय वह सब भूल गया। ठीक है। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। एकदम से राजकुमार ने क्या आदेश दिया? कि इसे छोड़ दो। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। मूक मतलब होता है कि मौन। हिरनी की जो करुणा भरी मौन प्रार्थना थी, उसने उसने बोला कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से वह यही चाहती थी। ठीक है। तो उसके एक्शन से वह समझ गया था कि वो उसे छुड़ाना चाहती है, इसलिए राजकुमार ने क्या किया? उसे छोड़ने के लिए कहा। हृदय पिघला देना मतलब होता है कि प्रेम की भावना आ जाना। ठीक है। काले हिरन को छोड़ दिया गया। काले हिरन को अब छोड़ दिया गया। तभी हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना मतलब एकदम से हिरनों का झुंड गायब हो गया। ठीक है। घर लौटने पर रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। जब घर लौटा राजकुमार,
तो उन्होंने क्या देखा, एक सपना देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। सपने में यहाँ देखा कि काला हिरन, वही काला हिरन सेम बगीचे में क्या करने आया था, चरने आया था। ठीक है, दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। राजकुमार ने खिड़की खोलकर कहाँ देखा, बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। वह सपना नहीं था, वो हिरन और हिरनी सचमुच खड़े थे। राजकुमार ने बगीचे में जाकर हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे और फिर जंगल की ओर भाग गए। ठीक है, इसके बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। इसके बाद वह हर रोज़ राजकुमार के बगीचे में आते थे। राजा बनते ही राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जैसे ही राजकुमार राजा बने तो उन्होंने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। मना कर दिया था कि अब किसी भी जंगली जानवर को नहीं मारेंगे। और सभी जंगली जानवर सुख से रहने लगे। और सभी जानवर मतलब बिना किसी टेंशन के अब सुख से खुशी खुशी रहने लगे। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।